गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक स्कूलें नहीं खुली और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमें वापस ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ रही है। अब आपकी बुक से ही आपको पढ़ाया जाएगा और बुक के ही प्रश्नों को नई कॉपी में करना होगा। चलो आज हम फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे को समझाते हैं, वह भाषा है। अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे को अपनी ना बात समझा सकते, न वह हमें कुछ बात बता सकता। इसलिए भाषा का प्रयोग जरूरी है। भाषा सभी अपने मन के भावों अथवा विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य का तो स्वभाव ही ऐसा है। वह अपने मन, अपने भाव और विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। वह इन्हें संकेतों द्वारा भी प्रकट कर सकता है, यानी संकेत यानी इशारों के द्वारा। भूख लगने पर वह पेट पर हाथ रखकर तथा प्यास लगने पर मुंह पर हाथ रखकर संकेत कर सकता है, किंतु संकेतों की एक सीमा होती है। क्या होती है? सीमा। हर बात अपन संकेतों के द्वारा नहीं बता सकते। इसी कारण संकेतों द्वारा मन के सारे भाव या विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। अब देखो ये आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। स्नेहा घर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? घर। उसी रास्ते में उसकी सहेली तनु मिल गई। उसने उससे पूछा, स्नेहा, अरे तनु, कहाँ जा रही हो? तनु, बाजार जा रही हूँ। स्नेहा, क्या लाना है? तनु, माँ के लिए दूध और फल। स्नेहा, अच्छा जाओ। यहाँ भाव या विचार बोलकर प्रकट तथा सुनकर ग्रहण किए गए, यानी वो एक दूसरे में बातें करके अपनी बातों को एक दूसरे को बता रहे हैं। विपिन के विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? निबंध प्रतियोगिता का। प्रतियोगिताओं ने निबंध लिखे और शिक्षकों ने यानी टीचर्स ने उन्हें पढ़कर तय किया कि सबसे अच्छा निबंध किसने लिखा। सबसे अच्छा निबंध विपिन के दोस्त अतुल ने लिखा, क्योंकि निबंध प्रतियोगिता में वही प्रथम आया, क्योंकि उसने अच्छा सा निबंध लिखा। उसको यहाँ भाव या विचार लिखकर प्रकट तथा पढ़कर ग्रहण किए गए, यानी टीचर्स ने, विपिन ने लिखा और टीचर्स ने पढ़ा, तो ये भाव कैसे हो गए? लिखकर और पढ़कर ग्रहण किए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। भाषा कैसा माध्यम है? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करता है या समझता है। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा में तो हम बोल के बताते हैं कोई भी बात, अपनी परेशानी वगैरह, और लिखित भाषा में लिखकर। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है एवं सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण करता है। कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनाना, भाषण, गायन, कविता वाचन आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। मौखिक भाषा का स्थायी नहीं होती। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। इसको जैसे आज याद किया, कल भूल जाते हैं। अगर यही चीज़ हम लिख कर बार बार याद करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है हमारे बीच में। अब सेकंड रूप है लिखित रूप। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान लिखकर पढ़कर करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी लिखकर जो बात हम लिखते हैं, विचार प्रकट करते हैं लिखकर, वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे समाचार पत्र, अखबार जिसे बोलते हैं, पुस्तकें यानी किताबें, दुकानों पर लिखे नाम, सड़कों पर लगे विज्ञापनों के होर्डिंग,
पैकेटों पर लिखे उनके नाम और दाम आदि सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब कुछ और अन्य भाषाएं हमारे देश की है, वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं। भारत एक बहुभाषी देश है, यानी यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। इसके विभिन्न प्रांतों में विविध भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। ये भाषाएं कौन कौन सी है देखो, असमिया, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली। ये भाषाएं संस्कृत प्राचीन भाषा है। कैसी भाषा है? प्राचीन। इसको अंडरलाइन करो। और हिंदी हमारी राज्य भाषा है। संस्कृत सबसे पुरानी है, जिसमें पहले ऋषि मुनि बोलकर संस्कृत भाषा में ही बच्चों को पढ़ाते थे। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी, पुर्तगाल में पुर्तगाली, ब्रिटेन में अंग्रेजी और रूस में रूसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली। अब लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि यानी चिन्ह, किसी चीज को लिखने का चिन्ह यानी लिखने का ढंग। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। इसके लिए मुख द्वारा उच्चारित की गई ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा के कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार है। हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, नेपाली की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अरबी की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, रूसी की रूसी और जर्मन की रोमन। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कुछ इसी में से कुछ मैं आपको प्रश्न दूंगी, वो आपको अपनी नई कॉपी में करना है। नई कॉपी में क्लास लिख के सब्जेक्ट लिखना है और डेट और पार्ट लिख के फिर काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखना है पार्ट एक भाषा, लिपि और व्याकरण। उसके बाद में आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं 1, 2, 3, 4। 1 है मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। 3rd है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 4th है भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भी आप जितना भी है वो आपको टिक लगा के अपनी कॉपी में करना है। भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। भाषा का लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है, साहित्य कहलाता है या व्याकरण कहलाता है? इसमें से जो भी राइट है उसको टिक करके अपनी कॉपी में करना। ये 2 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। फिर सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। इसमें कौन सी भाषा आपको लिखनी है, खाली जगह है, ये आपको या सामने से देख के कॉपी में करना है। पहले इसमें करोगे फिर कॉपी में। फर्स्ट पंजाब प्रांत की भाषा है, कौन सी है? हिंदी या पंजाबी, जो भी आपको इसमें लिख के फिर कॉपी में करना है। सेकंड समाचार वाचन भाषा का उदाहरण है, लिखित उदाहरण है या मौखिक उदाहरण है, जो आपको लिखना है इसमें फिर कॉपी में करना है। 3rd समाचार पत्र खाली जगह भाषा का उदाहरण है, कौन सा है उदाहरण, जो आपको लिखना है, लिखित है या मौखिक है वो आपको करना है। फिर 4th वाला क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है उसको। 5th है भारत के संविधान में खाली जगह भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 या 20, जो भी है वो आपको इसमें फिल करके फिर कॉपी में करना है। 2 ये क्वेश्चन करने सही विकल्प वाले, और 1, 2, 3 और 4 ये खाली जगह आपको 4 खाली जगह अपनी कॉपी में करना है। फिर है
प्रश्न उत्तर करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा है और फिर इसमें करना है। सेकंड क्वेश्चन, लिपि से आप क्या समझते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। ओके, अपना काम नीट एंड क्लीन करोगे और सुंदर सुंदर राइटिंग से करोगे।